नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री ने दिया बेतुका बयान, कांग्रेस ने इस्तीफे की रखी मांग। बुजुर्ग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। कांग्रेस ने मनाई गांधी जी की पुण्यतिथि, माल्यार्पण कर निकाली रैली। कुंडी भंडारे के लिफ्ट हुई शुरू, स्वरूप निहार रहे पर्यटक। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। एक दिवसीय दौरे पर प्रभारी मंत्री बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में अफसरों की बैठक लेकर विभाग की समीक्षा की और विकास कार्य के निर्माण कार्य पूर्ण हो इसके निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा बेतुका बयान दे दिया, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग रखी है। बुरहानपुर जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सोमवार बेतुका बयान दिया। प्रभारी मंत्री को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उड़ीसा देश का हिस्सा है या नहीं। दरअसल रविवार को उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास पर हमला हुआ। वह एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। सोमवार को समीक्षा बैठक लेने आए प्रभारी मंत्री से उड़ीसा में हुए हमले के बाद मंत्रियों की सुरक्षा के सवाल पर वह बोले, हमरे दूसरे देश की बात मत करो। इसके बाद दूसरे नेता हंसने लगे और प्रभारी मंत्री अपने वाहन में जाकर बैठ गए। प्रशासन के अफसर इस पर सफाई देते हुए नजर आए। इस तरह के बयान से प्रदेश सरकार के मंत्रियों को देश का कितना ज्ञान है, यह साफ नजर आता है। अब इस बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजय रघुवंशी ने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों को इतनी जानकारी भी नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन से मंत्री को मार दी? उड़ीसा के। देखो, ये दूसरे देश की बात हम नहीं कर सकते। देखिए, भाजपा जो बात करती है अखंड भारत की, और उनके ही मंत्री, उनके ही प्रभारी हमारे जिले के और उनके मध्य प्रदेश के मंत्री को यही पता नहीं है कि हमारे भारत देश में कौन से प्रदेश है। क्योंकि भाजपा को तो मतलब उस बात से है कि कहाँ पर वो जातिवाद फैला सकते हैं, कहाँ पे उनकी सरकार है। जहाँ उनकी सरकार होती है उसी को समझते हैं कि हमारा देश यही है। तो ये अज्ञानी मंत्री को बैठाकर हम हमारे पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, तो भाजपा के मंत्री अज्ञानी हैं और मुख्यमंत्री को ऐसे अज्ञानियों को पद से हटाना चाहिए। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 में रहने वाले एक बुजुर्ग ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर के अंबेडकर वार्ड क्रमांक 2 में एक बुजुर्ग किराना व्यापारी ने सोमवार सुबह अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल 65 वर्षीय गणेश पिता विठल किराना व्यापार कर रहे थे। रविवार रात परिवार के सभी सदस्य जल्द सो चुके थे। मृतक गणेश ने घर की छत की बल्ली पर रस्सी बांधी और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जिला अस्पताल में शव का पीएम किया गया। शव परिजन को सौंप दिया है। पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी। एक व्यक्ति ने सुबह फांसी ले ली थी, उसके लिए उसको पीएम के लिए लाया। बुरहानपुर जिले में कांग्रेस पार्टी की ओर से गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। गांधी चौक में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़े यात्रा निकाली और एकता का संदेश दिया। इस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। बुरहानपुर जिले में कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। गांधी चौक में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हाथ से हाथ जोड़े यात्रा निकाली गई। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः कमल तिराहे पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा में एकता का संदेश दिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रिंकू टाक ने बताया कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर ध्वजारोहण का प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने कहा कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उन्हें याद कर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई और एकता का संदेश दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। हमने उनको याद किया। उसके बाद हमने आज राहुल गांधी जी की लगभग 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हुई, उसका आज समापन है। उस समापन पे उनके साथ देते हुए हम लोगों ने भी आज यहाँ
गांधी जी की प्रतिमा के पास झंडा वंदन का कार्यक्रम करा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुण्यतिथि के अवसर पर हमने कांग्रेस चन्ने यूथ कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के संदेश को लेकर रैली निकालकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की है। और देश में जिस प्रकार से अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसा के साथ अंग्रेजों को भगाया था, अब उन्हीं के मार्ग पर चलकर हम काले अंग्रेज जो देश को बर्बाद करने पे लगे हैं, तो महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि पर हम सब ने यही संकल्प लिया है कि देश से सांप्रदायिकता, देश से धर्मवाद को मिटाकर अहिंसा से देश को उन्नति की ओर ले जाएंगे। बुरहानपुर के कुंडी भंडारे पर लिफ्ट बंद होने के कारण पर्यटक स्वरूप नहीं निहार पा रहे थे। जनप्रतिनिधि और लोगों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यहां पर लिफ्ट शुरू कर दी गई। लिफ्ट से पर्यटक करीब 80 फीट नीचे उतरकर कुंडी भंडारे का स्वरूप जान रहे। स्वरूप जानने के बाद पर्यटक जिला प्रशासन का आभार भी मान रहे हैं। बुरहानपुर कुंडी भंडारे की लिफ्ट शुरू होने पर अब पर्यटक आसानी से लिफ्ट के माध्यम से 80 फीट नीचे उतरकर कुंडी भंडारे का स्वरूप जान रहे, जिसको लेकर स्वरूप जानने के बाद पर्यटक जिला प्रशासन का भी आभार मान रहे। पर्यटकों का कहना है कि इराक और ईरान में देखी संरचना की बातें सुनी थी, जिसको निहारने के लिए आज हम महेश्वर से बुरहानपुर पहुंचे। लिफ्ट के माध्यम से 80 फीट नीचे उतरकर कुंडी भंडारे की जल संरचना को निहारा और ये बहुत ही अद्भुत नजर आई, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा लिफ्ट शुरू करने पर आभार माना। गौरतलब है कि लिफ्ट बंद होने के कारण पर्यटक कुंडी भंडारे की जल संरचना को निहार नहीं पा रहे थे। जिले के जनप्रतिनिधि और लोगों के द्वारा जिला प्रशासन से लिफ्ट शुरू करने की मांग की गई थी, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन द्वारा लिफ्ट शुरू कर दी गई। लिफ्ट शुरू होने पर 80 फीट नीचे उतरकर पर्यटक जल संरचना को निहार रहे हैं। ये देखने में बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ये एक अनोखा चीज़ था। आज तक देखने में मैंने कि जो 80 फीट नीचे पानी आ भी रहा और बह भी रहा और ऊपर आसपास के लोगों को मिल भी रहा है। मेरा नाम तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मेरा नाम योगेश श्रवणेकर और मैं महेश्वर जो कि खरगोन ज़िले में है, एक पर्यटक स्थल है वो। और हमने बहुत सुना था कि यहाँ पर बुरहानपुर में कुंडी भंडारा के नाम से एक जगह है जहाँ पर कि पानी वगैरह नीचे से ज़मीन में से आता है। तो आज हमको मौका मिला कि हम यहाँ पर देखने आए हैं और हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ के जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर लिफ्ट चालू करी, ताकि जिससे जनता नीचे जाकर देखे वास्तविकता। बुरहानपुर के उद्योग नगर स्थित बड़े गणपति मंदिर से श्री शिव महापुराण कथा समिति की ओर से भोले बाबा की बारात निकाली गई। भोले बाबा की बारात में भगवान शंकर, पार्वती और गणेश जी सहित रानी लक्ष्मीबाई की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर यात्रा में शामिल हुई, तो युवा डीजे पर भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। बुरहानपुर के उद्योग नगर स्थित श्री गणेश मंदिर से शिव महापुराण कथा समिति की ओर से भोले बाबा की बारात निकाली गई। भोले बाबा की बारात में भगवान शिव, गणेश और पार्वती सहित संपूर्ण परिवार की झांकी आकर्षण का केंद्र रही, तो वहीं युवतियां घोड़े पर रानी लक्ष्मीबाई के रूप में नजर आई। युवा भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए, तो महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर यात्रा में शामिल हुई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर सामाजिक संगठन द्वारा स्वागत किया गया। समिति के अमित वारुड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भोले बाबा की बारात निकाली गई। इसमें संपूर्ण परिवार की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। बारात का जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बारात शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शाही किले के शिव मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां पर भगवान शिव जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। बारात में जिले के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के दरियापुर के पास किसान को आइसर वाहन ने टक्कर मार दी। उपचार के दौरान निजी अस्पताल में किसान की मौत हो गई। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुरहानपुर रविवार देर शाम 7:30 बजे आइशर की टक्कर से सिरपुर निवासी किसान भीमा पिता पवार उम्र 45 वर्ष की मौत हो गई। सोमवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। परिजनों के अनुसार 45 वर्षीय भीमा पवार रविवार शाम 7 बजे बाइक से खेत में पानी छोड़ने जा रहा था। दरियापुर के पास सामने से एक आइसर तेज गति से आ रहा था, जिसने किसान की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर किसान की मौत हो गई। ड्राइवर आइसर छोड़कर भाग गया। मौके पर किसान की बाइक पड़ी थी, जिसे कोई चुरा ले गया। संभवतः मृतक की बाइक ड्राइवर ही ले गया है।
बुरहानपुर के राजघाट पर पर्यटन विभाग की ओर से सुरक्षित पर्यटन स्थल के तहत परियोजना के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं ने अपने हाथों से बनाई हुई वस्तु को स्टॉल पर रखा, जहां से उसका विक्रय किया गया। बुरहानपुर के राजघाट पर महिलाएं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल पर योजना के तहत जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और क्रियान्वयन संस्था 5th डायमेंशन एकेडमी द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। स्टॉल पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं ने अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण किया था, जिसका प्रदर्शनी लगाकर विक्रय किया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर खरीदी करने के लिए पहुंचे और कम रेट पर वस्तुओं का विक्रय किया गया। 5th डायमेंशन एकेडमी की संचालिका ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सुरक्षित पर्यटन स्थल के तहत 2 परियोजनाएं काम कर रही है। इसी के तहत राजघाट पर महिलाएं द्वारा अपने हाथों से बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जहां पर कम रेट में सामग्री का विक्रय किया। आगे भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही। इसके तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। आज नेशनल टूरिज्म डे है, तो इसके उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा यहाँ पे एक परियोजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना, जिसमें हम यहाँ बुरहानपुर संकुल में काम कर रहे हैं और हमारे पास 2 डेस्टिनेशन हैं, बुरहानपुर व असीरगढ़। तो हमारी संस्था द 5th डायमेंशन एकेडमी द्वारा यहाँ पर हमारी जो महिलाएँ हैं जिन्होंने हैंड एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग ली है, जूट का प्रशिक्षण लिया है, पेपर प्रोडक्ट्स का लिया है, कुकिंग का, मेहंदी, नेल आर्ट, वो सारी महिलाओं द्वारा आज यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ये लोग आज अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ सेल कर रहे हैं। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री ने दिया बेतुका बयान, कांग्रेस ने इस्तीफे की रखी मांग। बुजुर्ग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। कांग्रेस ने मनाई गांधी जी की पुण्यतिथि, माल्यार्पण कर निकाली रैली। कुंडी भंडारे के लिफ्ट हुई शुरू, स्वरूप निहार रहे पर्यटक। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।